Hello everyone, this is Vaishnavi and today we study about class 8 maths chapter 11 which is mensuration. Okay, तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, वी हैव लर्न दैट फॉर ए क्लोज्ड प्लेन फिगर. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ए क्लोज्ड प्लेन फिगर. यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है. ओके, तो इसके लिए क्या है कि द पेरीमीटर इज डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री एंड इट्स एरिया इज द रीजन कवर बाय इट. ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कोई भी ऐसे रैंडम फिगर ले रही हूँ. अब इसका पेरीमीटर क्या होगा कि पेरीमीटर जो इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो इसकी क्या हो गया? पेरीमीटर. ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया और अब इसकी हर साइड का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है. ओके, तो अब उसके बाद जब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो मतलब कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका हर जगह का 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, तो मैं 5 सेंटीमीटर हर जगह से प्लस करते जाऊँगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पेरीमीटर हो गया वो क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर. ओके, अब इसका एरिया क्या होगा? अब इसका एरिया देखते हैं क्या होगा. एरिया क्या होता है कि जितना उसने रीजन कवर्ड, मतलब कि जितना उसने कवर करके रखा है. ठीक है, अब देखते हैं उसने कितना कवर करके रखा है. तो अब मान लीजिए कि ये मैंने कोई शीट रखी टेबल पे. ओके, तो जो टेबल है मान लीजिए कि ये जो मैंने बनाया है वो अभी टेबल है. इसके बीच में मैंने एक ऐसे कोई भी प्लेन पेपर या फिर कुछ भी रख दिया. ठीक है, तो अब जब इसका अंदर का जो जितना भी जगह है ये क्या कहलाएगा कि उसका एरिया है वो. ठीक है, उसने इतनी जगह घेर के रखी है. ठीक है, इतनी जगह में इसका मतलब कि ये उसका एरिया हो गया. ठीक, अब और देखते हैं कि अब इसमें और क्या होता है. अब इसमें होता है कि वी फाउंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वेरियस प्लेन फिगर्स सच एज ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स एक्सेट्रा. ठीक है, हर फिगर का जो एरिया और जो पेरीमीटर होता है उसको फाइंड करने का अलग अलग तरीका होता है. ठीक है, मैं स्क्वायर का ही लेके चल रही हूँ अभी. तो मान लीजिए कि ये स्क्वायर है. ठीक है, तो अब इसका आपको पेरीमीटर पता है कि क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. ओके, ये होता है किसका? स्क्वायर का. अब मतलब कि अब स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया. अब हम लोग स्क्वायर का एरिया क्या होता है ये फाइंड करते हैं. ये रेक्टेंगल बन गया, सॉरी, बट ये मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश की है. तो अब इसमें हमने क्या पता करना है हमें कि एरिया इसका क्या होता है. एरिया इसका होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई इट्स साइड्स. ठीक है, मतलब कि इसके जो ये साइड है, ये साइड है, इन दोनों इसमें से किसी भी दो साइड्स को, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल्स होती है इसीलिए कोई भी दो साइड लेके उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. जिसका जो आंसर आएगा वो जो भी आएगा पर उसको आपको स्क्वायर में लिखना है. ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया कि एक स्क्वायर है, उसके जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर हैं हर जगह से. ठीक है, हर जगह से 5 सेंटीमीटर है. तो मान लीजिए कि मैंने इन दोनों साइड्स को लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 25 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे पर स्क्वायर भी लिखेंगे क्योंकि हमने इसका एरिया निकाला है. ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं. वी हैव ऑल्सो लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथवेज और बॉर्डर्स इन अ रेक्टेंगुलर शेप. 7th क्लास में आपने पढ़ा है. उसमें चैप्टर था पेरीमीटर एंड इट्स एरिया वाला. तो ऐसा कुछ चैप्टर था, मुझे ठीक से उसका नाम कंफर्म नहीं हो रहा. तो उसमें क्या आपने सीखा था कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक कोई भी गार्डन है. ठीक है, गार्डन है. अब इसके जो अंदर है ना पाथ बना है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि पाथ के अलावा इतने एरिया का जगह क्या है. तो हम लोग इसमें क्या करते थे, पहले हम लोग कुछ भी नाम दे देते थे इसके जितने भी कॉर्नर रहते थे. तो मैंने इसको नाम दीजिए ABCD. ठीक है, उसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगी कि पहले मैं पूरे के पूरे ये जो इतना एरिया है मैं इसका एरिया निकाल लूँगी. ठीक है, एरिया फाइंड कर लूँगी. उसके बाद मैं इसमें से जो फुटपाथ है, फुटपाथ का एरिया माइनस कर दूँगी. तो क्या निकल जाएगा? बीच में जो गार्डन बचा है, ठीक है, उसका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. मैं यहाँ पढ़ रही हूँ अभी. in this chapter we will try to solve problems
related to perimeter and area of other plane closed figures like quadrilaterals। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अदर प्लेन क्लोज्ड फिगर्स लाइक क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि मान लीजिए कोई भी 4 साइडेड फिगर, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर, उनका हम लोग क्या पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट सरफेस एरिया, इधर पढ़ रही हूँ मैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सच एज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। हम लोग क्या इसमें फाइंड करना सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सच एज। अब हम लोग इसमें एक नई चीज़ फाइंड करना सीखेंगे जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3D फिगर्स का। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। लेट अस रिकॉल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू रिव्यू आर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, हमने जो पढ़ लिया उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू उसका कर लेते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, फिगर 11.1 वाला फिगर ये रहा। तो इसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम लोग। हुज लेंथ इज 30 मीटर एंड वाइड इज 20 मीटर, नीड टू चेक फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क विच इज, ओ सॉरी मैं कहीं और ही पहुँच गई पढ़ते पढ़ते। हुज लेंथ इज 30 मीटर एंड विड इज 20 मीटर। ठीक है, हमें ये एक फिगर दिया है। ठीक है, इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। ठीक है, ये इसमें हमें गिवन है। अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, ये वाला पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क विच इज़ 100 मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें पता करना है, मतलब ये पता करना है कि हमें अगर इस पार्क में, जैसे कि यहाँ हम लोग को फेंसिंग करानी है, इसकी जो बाउंड्री है वहाँ पे फेंसिंग करानी है, तो हमें कितनी लंबी वायर लगेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, क्योंकि हमें इसकी बाउंड्री पे फेंस करानी है ना, फेंसिंग करानी है, इसलिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप है ना, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है। इसका मतलब कि हमें इसका जो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, यही होगा ना इसका। तो अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग 2L प्लस B करेंगे तो 2 की जगह 2 रहेगा ही, L की जगह, लेंथ की जगह 30 हो जाएगा और ब्रेथ की जगह 20 हो जाएगा। 2 की जगह 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास का रूल मैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको एकदम लास्ट में जाके बता देती हूँ। ठीक है, 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। ठीक है, ये किस में है, मीटर में है। इसका मतलब कि इसका जो पेरीमीटर निकल गया वो 100 मीटर निकल गया। ठीक है, इसका ये क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें अगला जो है सेकंड पॉइंट ये वाला, तो ये क्या है, हाउ मच लैंड ऑक्यूपाइड द पार्क, टू फाइंड द लैंड ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्क वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क विच इज 600 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस लैंड ने, मतलब कि ये जो लैंड है ये वाला, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके, मतलब अपने, जैसे नहीं बोलते जब्त करके रखा है, मतलब कितना एरिया लेके रखा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका अंदर का जो है, मतलब कि अंदर इसने कवर करके रखा है ना, इतना रीजन तो इसका खाली है, इसकी मतलब इसका एरिया नहीं है, इसका मतलब कि हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का,
लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कर देते हैं, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ करने के बाद जो आंसर रहेगा वो होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज़ 600 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी भी जगह का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग इतने मीटर स्क्वायर, जैसे कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं, इसलिए स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इधर भी लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। अब इसका हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, बट जब अभी जो ये वाले क्वेश्चंस है थर्ड फोर्थ, उसमें आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बड़ा इसमें समझा नहीं पाऊँगी, ओके। आई एम सॉरी टू सेड इट। तो फिर मैं अगला स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए, इसमें ऊपर कुछ लाइन लिखी हुई हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं। वी कैन फाइंड एरियाज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड एरियाज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स अदर देन रेक्टेंगल्स ऑल्सो इफ सर्टेन मेजरमेंट्स आर गिवन टू अस, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप से ले लिया, जैसे कि रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर हमें जैसे कि साइड्स अगर कुछ गिवन हो, ठीक है, साइड या फिर एक साइड या फिर पेरीमीटर या फिर कोई दूसरी या फिर ब्रेथ और उसके साथ पेरीमीटर गिवन हो, तो हम लोग उसके सारी साइड्स और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कि नहीं निकाल सकते हैं ना। तो अब ट्राई टू रिकॉल द मैच द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं और अभी हम यहाँ शेप्स बता देंगे। यहाँ डायग्राम्स हैं, ये सारे डायग्राम्स हैं। यहाँ सारे उनके वो नाम लिखे हैं कि कौन सा शेप कैसा होता है और उनके एरिया, मतलब उनका एरिया कैसे फाइंड करना है वो दिया गया है। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के साथ हो जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें चाहे हम अगर लेंथ इनटू ब्रेथ करें या ब्रेथ इनटू लेंथ करें, बात तो वही होगी, आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब कि हमें इसको किससे मैच कर देना है, a मल्टीप्लाइड बाई b से, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो a है, लेंथ है वो b है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए लिखा है ना यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिखा है, तो इसका मतलब ये है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ स्क्वायर से आके मीट कर देंगे, ओके। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है, मैंने बताया था आपको, साइड इंटू साइड। इसकी साइड का नाम क्या गिवन है, ए गिवन है ना, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए इधर है, ठीक। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल को अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो हमें इसको करना पड़ेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। 1/2 मतलब कि मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ गई थी, तो मैं इसको वापस से वैसे मैच कर देती हूँ। स्क्वायर का इससे ट्रायंगल का, हाँ, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला होगा, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पैरेललोग्राम आपको समझ में आ रहा है, ये पैरेललोग्राम में। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसको होता है इसकी हाइट मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, मतलब घुमाने के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर दिया, ठीक है। हाइट मल्टीप्लाइड बाई बेस, कुछ भी हो सकता है। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आर को बी लिख दिया गया है, ज़्यादा आप घबराइएगा नहीं, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइजेज आना शुरू होती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं जिसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ ट्राइडीज दिए गए हैं, आप इसको कर सकते हैं, मुझे आप पूरा विश्वास है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, एकदम भूलिएगा मत।
ओके। और अब अगर कुछ मतलब कि कुछ आपने कुछ कमेंट किया या फिर लाइक किया तो मैं अब इसकी एक्सरसाइजेस भी लेके आऊँगी, जो है एक्सरसाइज 11.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, सब मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है, अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं अभी। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।